Good morning, dear student. Today we are going to start question number 4 of exercise 3.5. Form the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by any algebraic method. नीचे हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसे किसी भी अल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अल्जेब्रिक मेथड यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अब तक हमने 3 अल्जेब्रिक मेथड किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ इन दिस क्वेश्चंस वी कैन यूज एनी मेथड। Question number first. A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food 20 days, she has to pay ₹1000. एक हॉस्टल है, उसमें चार्जेस है, मंथली चार्जेस फिक्स चार्जेस हैं, प्लस बाकी डिपेंड्स अपॉन दी डेज। जो बाकी चार्जेस है वो डेज के अकॉर्डिंग ही हॉस्टल में हमें पे करने होंगे। एक स्टूडेंट जिसको हमने ए नाम दिया हुआ है वो 20 डेज स्पेंड करता है और वो कितने पे कर रहा है ₹1000 एंड हॉस्टल चार्जेस वेयर्स द स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। एक बी स्टूडेंट है, वो क्या है 26 डेज फूड ले रहा है और उस वो 1180 रुपीज पे कर रहा है हॉस्टल चार्जेस। Find the fixed charge and the cost of the food per day. यहाँ पे हमने cost find out करनी है food की per day के according और fixed charge find out करने हैं। Fixed charge भी दिए हमने let करने हैं। Firstly we will suppose the fixed charge x and cost of food per day y. Let's see. देखो, let x be the fixed charge and of the food and y be the charge of food per day. अब फर्स्ट जो ए स्टूडेंट था उसने क्या 20 डेज के लिए उसने फूड लिया था और उसने 1000 रुपीज पे किए थे। एक्स क्या था हमारा फिक्स चार्ज, वो तो उसने पे करना ही करना है, एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। सेकेंड ने 26 एक्स प्लस 26 y इक्वल टू 1180 रुपीज उसने पे किए हैं। नेक्स्ट इसको अब हम किसी भी एक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो x और x सेम है तो सीधा ये कैंसिल हो जाएगा। x जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6y इक्वल टू 180। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 180 देन y इक्वल टू 30। अब हमारे पास y 30 आ गया है। Now we will put the value of y30 in first or second. You can choose any equation. यहाँ पे हम क्या है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x की वैल्यू y की वैल्यू 30। Then we get x equal to 400. It means fixed charge is 400 and the charge per day is 30 rupees. Let's start second question. Yes scored 40 marks in the test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. यश है, उसने क्या है टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए हैं और 3 मार्क्स उसके क्या है राइट आंसर के मिलते हैं उसे। अगर कोई भी क्वेश्चन सही होता है तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर कोई आंसर रॉन्ग होता है देन he will losing 1 marks, means negative marking है इसमें। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. जब इसको सही आंसर के 4 मार्क्स मिल रहे हैं और 2 मार्क्स भी डिडक्ट हो रहे हैं तो उसमें यश ने कितने स्कोर किए हैं मार्क्स 50 मार्क्स। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन दी टेस्ट, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं या कितने क्वेश्चन है टेस्ट में। लेट्स सी।
लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, राइट आंसर को हमने x सपोज कर लिया और रॉन्ग आंसर को y। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 3 नंबर उसे राइट आंसर के मिलेंगे, दैट इज 3x माइनस जो उसे इनकरेक्ट क्वेश्चन होंगे उसके 1 मार्क्स से डिडक्ट होंगे, माइनस y जो रॉन्ग आंसर का हमने y लिया है। तो टोटल स्कोर कितने हैं 40। सेकेंडली 4x माइनस 2y मीन्स 4 मार्क्स उसे राइट आंसर के मिले हैं और 2 मार्क्स उसे रॉन्ग आंसर के, दैट इज इक्वल टू 2 मार्क्स इसके रॉन्ग आंसर के डिडक्ट हो जाएंगे, इक्वल टू 50। टोटल उसने 50 स्कोर किए हैं। तो यहाँ पे हमारी दो इक्वेशंस बन गई। जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशंस बन गई है। इसे हम किसी भी मेथड से, आप यहाँ पे भी एलिमिनेशन मेथड ही यूज कर सकते हो क्योंकि वाई वाई सेम है, तो इसे हम सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, देन वी गेट एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और जो एक वैल्यू आएगी एक्स की उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास क्या आ गया, राइट आंसर क्या आ गया हमारा 15। जो x की वैल्यू आई है वो हमारी 15 आई है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 15 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। y क्या था हमारा रॉन्ग आंसर, जो भी रॉन्ग आंसर है मीन्स इतने मार्क्स उसे उसके डिडक्ट होने थे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए उसके 15 प्लस 5 दैट इज 20 क्वेश्चंस थे टेस्ट में जो उसने अटेम्प्ट किए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए 20। थैंक यू।